चलिए वासु हमारे साथ कुछ अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। जी वासु, ओवर टू यू, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए करिश्मा, जो एक सफलता होती है या कोई जब अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है तो उसके पीछे सिर्फ एक पर्टिकुलर व्यक्ति की मेहनत नहीं होती। और ऐसा ही सेम होता है जब किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं, 300 में से 300 नंबर कर्णिका लेकर आई हैं और उनकी नानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और कर्णिका भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम नानी से बात करेंगे। नानी, किस तरीके से आपने तैयार किया कर्णिका को इस पूरी सफलता के लिए? उसको बहुत डांटती थी, मोबाइल नहीं चलाने देती थी। उसको मोबाइल चलाने का बहुत शौक है, नहीं चलाने नहीं देती थी। सुबह तो नहीं उठ के पढ़ती थी, लेकिन दोपहर में 2 घंटे 3, इसके चलते हमारी पूरी फैमिली टीवी नहीं देखती थी कि तुझे पढ़ना है तो हम भी नहीं देखेंगे। शाम में भी 8 बजे तक की टीवी देख ली, उसके बाद में उसकी पढ़ाई जारी रही थी। घर में है तो स्कूल में कोचिंग नरेंद्र सर के पास जाती थी। स्कूल के मैडमें भी अच्छे से बताती थी, पढ़ाती थी। और बचा हुआ उसकी 2 मौसियाँ है, वो भी एक छोटी मेडिकल लाइन में, एक तो इसी स्कूल में टीचर है, तो वो रात में वो पढ़ाती थी। तो मतलब हमारे पूरे फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। हालांकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन मेरे बच्चे पढ़े, उन्होंने सपोर्ट किया। उसके कोचिंग वाले सर ने बहुत सपोर्ट किया। इजीली मौसी उसको बहुत इजीली समझा देती थी। उसका नाम है मीनाक्षी, अभी शादी हो गई उसकी, अब वो मीनाक्षी द्विवेदी हो गई। और उन्हीं के हस्बैंड जो है अरविंद द्विवेदी, वो लोगों ने बहुत साथ दिया। वो बहुत उसको इजीली समझा देते थे जो चीज़ नहीं। अच्छा, आप कर्णिका को सबसे करीब से जानती हैं, कर्णिका सबसे ज़्यादा समय आपके ही साथ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कर्णिका की जो स्ट्रगल है वो उसकी थोड़ी सी आप कहानी हमारे दर्शकों को बताएं। उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया। वो हंसी खेल में पढ़ाई करती थी, पढ़ाई को एक खेल मानती थी। पढ़ाई से खेल खेल में पढ़ाई कर लेती थी, लेकिन ये था कि ध्यान से उस चीज़ को ध्यान में रखती थी कि मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये करना है। एक बार समझा दिया, नहीं समझ में आया तो मौसियों का नाम लेके उनके जरिए वो समझ के उसने कभी ट्रेस नहीं लिया। और ये था कि 90 से 95 के बीच नंबर लाना है। नानी, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने बताया कि कर्णिका के पिताजी नहीं हैं, माताजी बिजी रहती हैं, तो ये कैसा पूरा आपने सब संभाला? अब वो मेरे को शुरू से आदत है, उसके नाना भी नहीं है, बच्चियों को मैं ही देखती हूँ। हमारी आर्थिक परिस्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतनी मजबूत नहीं है कि हम बच्चे को कहीं अच्छे जगह पढ़ा सके या अच्छे कोचिंग में पढ़ा सके। लेकिन इस स्कूल के सर मैडम ने बहुत साथ दिया। उसकी फीस माफ थी, वो बगैर मतलब फीस के उन लोगों ने पढ़ाया। उनके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। कोचिंग वाले सर ने भी कभी फीस के लिए उसको परेशान नहीं किया। अधिकतर काफ़ी किताबें उसको इससे उससे लेके वो पढ़ती थी। कर्णिका हमारे साथ है। कर्णिका, फैमिली का इतना सपोर्ट आपको मिला, आपके कोचिंग के जो टीचर्स हैं उनका सपोर्ट मिला, कैसे आप अपनी पूरी कहानी को डिफाइन करेंगे? मेरे एक बार और बोलिए। आपको पूरा फैमिली का सपोर्ट मिला, टीचर्स का सपोर्ट मिला, ये सफलता की कहानी किस तरीके से आप देखती हैं? मेरे सपोर्टर तो नानी है। सही में नानी ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटती है तो बुरा भी लगता था, लेकिन नानी की डांट की वजह से मैं हूँ आज। और मेरे सर अरविंद सर, मेरे मौसा जी भी हैं। मेरी मासी भी इसी स्कूल में अकाउंटेंट हैं, मतलब थी, अब नहीं है। तो मेरी फैमिली और स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, किसको पूरा क्रेडिट आप दोगे कर्णिका? अगर पूरा क्रेडिट देने की बात हो तो वो तो किसी को नहीं दे सकते। एक अकेला इंसान को क्रेडिट नहीं देते। सबसे ज़्यादा तो फैमिली, नानी, मम्मी, मासी, उसके बाद स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, और सबसे ज़्यादा नरेंद्र सर। अच्छा, तो जो कोचिंग टीचर हैं कर्णिका के वो हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है। चॉकलेट्स आ गई। सर, किस तरीके से कर्णिका पढ़ाई करती थी, क्या शैतानियाँ करती थी, और हमारे दर्शकों को बताइए उसके बारे में। शैतानियाँ तो बहुत है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा वो इनके मासी का रहा है। और मैं तो इनको 3 साल से जानता हूँ, तो मैंने इनको पहले पढ़ाया। इसके बाद यहाँ स्कूल का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा इनको। और घर में जो डांट खाने का सबसे बड़ा क्रेडिट है वो इनका है, जो इनको सबसे ज़्यादा डांटती थी। और मेरा तो ये था कि मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं मारने पीटने में भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने हमेशा पढ़ाया तो मैं मारता नहीं था। मेरा ऐसा था कि पढ़ो, फोकस करो, चीज़ों को याद करो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है। और इन्होंने वही चीज़ करी, चीज़ों को समझा। और आज समझने के बाद आज उन्होंने जो करके दिखाया वो उस सभी लोग देख रहे हैं, वो तो कोई इशू नहीं। तो ये थे कर्णिका के जो टीचर हैं, वो हमारे साथ थे। वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने कर्णिका को ट्रेन किया, उसे पढ़ाया, मोटिवेट किया और आज वो इस सफलता को पा पाई हैं। करिश्मा।